वेलकम बैक टू लक्स परफेक्ट ब्राइड। आज हम माँ बेटे के रिश्ते को टटोलेंगे और देखेंगे कि यहां मौजूद मम्मियां अपने बेटों को कितनी अच्छी तरह से जानती हैं। हमने तैयार किया है एक गेम जिसे कहते हैं बेटे की बात मां के साथ। सिल्कीना, आप इस गेम को ध्यान से देखिए क्योंकि कुंवरों को और अच्छी तरह से जानने के लिए यह आपकी बहुत मदद करेगा। बहुत ही सिंपल गेम है। स्क्रीन के एक तरफ बेटा खड़ा होगा और दूसरी तरफ मम्मी खड़ी होंगे। फिर मैं 5 सवाल पूछूंगा, उनके जवाब अपने अपने ब्लैक बोर्ड पर मम्मी जी और कुंवरों को लिखने हैं। जिस मां बेटे के सबसे ज्यादा जवाब मिलेंगे वो होंगे इस गेम के विजेता। तो चलिए, सबसे पहले मंच पर मैं बुलाना चाहूंगा हितेश और हितेश की मम्मी जी को। हितेश की मम्मी जी, मैं हितेश के बारे में आपसे 5 सवाल पूछूंगा। आप दोनों को उन सवालों का जवाब लिखना है और देखते हैं कितने सवाल आप दोनों एक जैसा लिखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, हितेश के पास पूना में कौन सी बाइक थी? हितेश की मम्मी जी, आपने क्या लिखा है? CBZ। CBZ। आपका पहला जवाब बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल, हितेश को सबसे अच्छा क्या बनाना आता है? हितेश की मम्मी जी, आपने क्या लिखा है? मटर पनीर। और हितेश, आपने क्या लिखा है? पनीर बटर मसाला। नहीं, पनीर बटर मसाला अलग चीज होती है और मटर पनीर अलग होता है। पनीर है। दे दो ना अभी। चलो ठीक है, रिश्तों के पार की कह रहे हैं तो हम आपको ये पॉइंट दे देते हैं। आपके 2 जवाब बिल्कुल सही हैं। ऑलराइट, तीसरा सवाल, हितेश को कौन सी चीज से सख्त नफरत है? हितेश की मम्मी जी, आपने क्या लिखा है? किसी भी चीज से नफरत नहीं है, सबसे ठीक है। और हितेश, आपने क्या लिखा है? मैंने लिखा है झूठ से। झूठ से। ये रॉन्ग हो गया है। चौथा सवाल है, हितेश एक लड़की में सबसे पहले क्या देखते हैं? सुंदरता। और हितेश, आप? आंखें और सुंदरता। तो रिश्तों के पार की आप बताइए कि इन्हें पॉइंट्स दे देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ऑलराइट, तो 4 सवालों में अब तक आपके 3 जवाब सही हैं। 5वां सवाल है, एक ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना हितेश घर से बाहर नहीं निकलते? गाड़ी। मेरा है कैरी वॉलेट। आपने कहा वॉलेट और इन्होंने कहा गाड़ी। ऑलराइट, आप दोनों ने 3 सवालों के जवाब दिए हैं, इसलिए आप दोनों को मिलते हैं 3 पॉइंट्स। लेकिन हितेश की मम्मी जी, मुझे लगता है कि आपको हितेश को और समझने की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक योर सीट्स। अब मैं बुलाना चाहता हूं यशदीप और यशदीप की मम्मी जी को मंच पर। खेल शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला सवाल है, यशदीप की सबसे पहली सैलरी कितनी थी? पर एनम पर मंथ। पर मंथ। यशदीप की मम्मी जी, आप बताइए। 30 से 35,000 के बीच में। यशदीप? 33। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा सवाल है, यशदीप के पास कौन सी ऐसी चीज है जिसे वो सबसे ज्यादा संभाल कर रखते हैं? मैंने बोल दिया था कल, मतलब लिखे थे बोल पाया। आपने सुना, सुन गया था। इसीलिए आप कुछ लिखना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है? ऑनेस्ट एक। यशदीप की मम्मी जी, आपने लिखा है मोबाइल फोन। यशदीप? मैं लिखा नहीं है। आपने क्या लिखा है? उन्होंने अनफॉर्चुनेटली सुन लिया। ओके, ये जवाब जो है वो सही नहीं है और इसके पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। तीसरा सवाल,
यशदीप की मम्मी जी, लड़कियों में कौन सी आदत है जो आपको पसंद नहीं है, जिसके बारे में यशदीप को पता है? आपने लिखा है कोई लड़की अगर मतलब हाथ से छुए से तो मतलब मैं और तो क्या बिल्कुल पसंद नहीं है उसे। ईगो एंड डिसरिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, मतलब बड़ों की इज्जत ना करना। तो ये जवाब भी आप लोगों का मिलता नहीं है, इसलिए 3 सवालों में से आपका सिर्फ एक जवाब सही है। चौथा सवाल है, यशदीप के डैड यानी यशदीप के पिताजी और यशदीप आपके पीठ पीछे कौन सी मस्ती करते हैं? यशदीप की मम्मी जी, आपने क्या लिखा है? इनके पापा इनको दोनों बच्चों को बाहर ले जाते हैं, खूब घुमाते फिराते हैं, एंजॉय करते हैं, बाहर खाना वाना खाते हैं। यशदीप, आपने क्या लिखा? He gives me full liberty, I mean full freedom. ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं ये क्लोज है, तो हम Close, yeah. ये दे सकते हैं माँ। या दे सकते हैं। दे सकते चलिए, हैं। तो 4 जवाबों में से सिर्फ 2 जवाब अब तक सही हैं। 5वां सवाल है, यशदीप को अगर बहुत गुस्सा आए तो वो क्या करते हैं? यशदीप की मम्मी जी, आपने क्या लिखा है? ये चुपचाप बैठ जाता है, बोलता नहीं है, बात नहीं करता है किसी से। और यशदीप ने एकदम उल्टा। जब टॉलरेंस के बाहर निकलता है तो आई प्रेफर टू वॉक आउट। ऑलराइट, सो यशदीप एंड यशदीप की मम्मी जी, आपके 5 जवाबों में से 2 जवाब सही हैं, सो आपको मिलते हैं 2 पॉइंट्स। प्लीज बैठिए। अब आखिरी जोड़ी है मां के लाडले विवेक और उनकी मम्मी जी की।